numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros। यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स हैं वो गिवन पोलिनोमियल्स के जीरोज हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमने रिलेशनशिप बताना है यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है वो क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2। तो यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, पोलिनोमियल को हम p ऑफ x मान लेते हैं। तो वो किसके इक्वल है, 2x³ प्लस में x² - 5x + 2। और यहाँ पे जीरोज क्या क्या दे रखी है, 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहले 1/2 को वेरीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 1/2 निकालेंगे। मींस यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 1/2। तो अपनी गिवन पोलिनोमियल में भी हम x की जगह 1/2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 × 1/2 का क्यूब, फिर प्लस में x² दे रखा है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 5 × 1/2 + 2। अब यहाँ पे अगर हमारा p ऑफ 1/2 जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, जीरोज है, फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 3 जा 6 नहीं करना है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8 आ गया। प्लस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे प्लस में 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया। इसको कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, प्लस में 4 से 4 कैंसिल, ये भी आ गया 1, माइनस में 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 5 जा क्या हो गया 10, और यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 + 1 2 और 8 10, तो 10 - 10 डिवाइडेड बाय 4, और 10 में से 10 गया तो कितना आ गया, 0/4। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0। इसका मतलब 1/2 क्या है, हमारा इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 को चेक करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, x की जगह हमने अब 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 2 × 1 का क्यूब, प्लस में क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस 5x है तो 5 × 1 + 2। देखते हैं यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस में 5 + 2। अब पॉजिटिव टर्म देखो क्या है हमारी, 2 + 1 + 2 5 हो गया, तो 5 - 5 = क्या आ गया, 0। तो p ऑफ 1 भी 0 आ गया। इसका मतलब 1 भी क्या है, हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। फिर हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है -2 है, तो p ऑफ -2 निकालेंगे। p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, x की जगह अब हमें -2 पुट करना है अपनी पोलिनोमियल में। क्या है पोलिनोमियल, 2x³, तो यहाँ पे 2 × x की जगह -2 का क्यूब, फिर क्या है प्लस में x² तो प्लस -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 × x है तो मल्टीप्लाई में -2, और लास्ट में प्लस का 2। देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफाई करके, -2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और माइनस की ओड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 की इवन पावर है तो क्या हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा क्या होता है 4। यहाँ पे -5 की -2 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 और प्लस में 2 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 8 2 जा माइनस का 16, प्लस में 10 और 4 14 + 2 क्या हो गया 16। तो ये भी कितना आ गया हमारा, जीरोज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 1/2, p ऑफ 1 और p ऑफ -2 इक्वल टू किसके आया है, 0 के। सो दीज आर जीरोज, दीज आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरीके से लिख देंगे हम। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा था, इसके और कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं हम रिलेशन वेरीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे निकलता है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स और जीरो हो गया, इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ये क्यूबिक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax³ + bx² + cx + d से हम करेंगे इसको कंपेयर, और अपनी a b c कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करके, a = 2 आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो गई -5, और d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, और हमारे जीरोज क्या थे, ये 1/2 1 और -2। तो इन जीरोज को क्या लिख लेते हैं, अल्फा = 1/2 फर्स्ट रूट, सेकंड रूट को बीटा मान लेते हैं, वो हो गया 1, और थर्ड रूट हो गया हमारा गामा, वो हो गया -2। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स और जीरोज। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। तो वो किसके इक्वल होगा, जीरोज क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस के b/a के होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 अपॉन में a की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, इसके अपॉन में 1, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे देखो 4 में से 2 + 1 3 गया, तो माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा। एक रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट्स का। दूसरा रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 रिलेशन हो गए, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है वो देखते हैं। वो होगा हमारा अल्फा बीटा
प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारा, ये होगा हमारा सी बाय ए के इक्वल। तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद हमने क्या करना है प्लस में बीटा इंटू गामा, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 ध्यान से रखनी है, प्लस में गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2, ये हो गई इज इक्वल टू किसके सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है 2 है तो -5/2। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे -2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 माइनस -2 और -1 क्या हो गया -3 इज इक्वल टू -5/2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम, तो यहाँ पे 1 - 6 इज इक्वल टू -5/2 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा -6 में से बन गया -5/2 इक्वल टू -5/2। तो ये भी क्या हो गया हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। समझ में आ गया। अब थर्ड रिलेशन देखते हैं वो क्या है। थर्ड रिलेशन में क्या होगा हमारा, थर्ड होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके इक्वल होगा हमारा, जीरोज क्या है अल्फा बीटा गामा, तीनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके हो जाएगी हमारी माइनस का डी बाय ए के। तो अल्फा बीटा गामा की हमारी वैल्यूज क्या थी यहाँ पे 1/2 1 और -2, तो यहाँ पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू माइनस का डी बाय ए। डी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ए की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2/2। देखते हैं इसको वेरीफाई करके, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बचा, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या हो गया -1। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें पोलिनोमियल जो दे रखी है उसको क्या मानेंगे हम px मान लेंगे, वो किसके इक्वल है x³ - 4x² + 5x - 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 2 1 1 ये हमें नंबर दे रखे हैं, इनको हमने चेक करना है कि ये गिवन पोलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो बारी बारी से इनको क्या करेंगे पोलिनोमियल के अंदर पुट करके देखेंगे। सबसे पहले 2 को पुट करेंगे तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस में 5 × 2 और -2। तो यहाँ पे p ऑफ 2 क्या आ गया, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 4 4 जा 16 प्लस में 5 2 जा 10 और -2। यहाँ पे 10 और 8 क्या है पॉजिटिव है, तो 10 और 8 क्या हो गया 18 माइनस में -16 और -2 क्या हो गया -18। तो यहाँ पे 18 - 18 क्या आ गया 0। तो p ऑफ 2 भी क्या आया हमारा 0, इसका मतलब 2 क्या है हमारा जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 1 को चेक करना है हमें। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या है हमारा, ये है x³ - 4x² + 5x - 2। अब हमें 1 को पुट करना है तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस में 5 × 1 -2। तो यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आ गया हमारा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 5 1 5 -2। अब देखते हैं यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आया, यहाँ पे 5 और 1 पॉजिटिव है तो 5 और 1 क्या हो गया 6 -4 और -2 ये भी -6। तो p ऑफ 1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 भी हमारा क्या है यहाँ पे इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है। अब यहाँ पे 1 दोबारा दे रखा है तो दोबारा 1 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है रिलेशन दिखाना है यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या है हमारे पास पोलिनोमियल गिवन x³ - 4x² + 5x - 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर ax³ + bx² + cx + d से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू हो गया 1, b की वैल्यू देखें तो क्या हो गया -4, c की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो गया 5 और d की वैल्यू हो गई -2। और जीरोज क्या थी हमारी 2 1 और 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2, बीटा हमारा रूट क्या हो गया 1 और गामा की वैल्यू हो गई 1। क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इससे वेरीफाई होगा हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारा माइनस का b बाय a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस में बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू किसके माइनस का b बाय a, b की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो ये पुट कर दी। यहाँ पे 2 + 1 + 1 कितना हो गया हमारा 4 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 बाय 1 और ये क्या आ गया 4 = 4। तो ये रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आएगा अल्फा बीटा, प्लस में क्या आएगा बीटा गामा, फिर प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए c बाय a के। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू 1, प्लस में बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1, फिर गामा की वैल्यू 1, बीटा की अल्फा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू c बाय a। c की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस में 1 1 जा 1 प्लस में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ पे 2 + 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 के। तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। सेकंड भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड क्या है। थर्ड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ जीरोज। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे वेरीफाई करेंगे? तीनों हमारे जो रूट्स हैं जीरोज हैं उनकी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? माइनस का डी बाई ए के। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी की वैल्यू देखो क्या है? माइनस का 2 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 2 बाय 1। तो 2 1 जा 2 रहेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 बाई 1, तो क्या आ गया 2 इक्वल टू 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा? वेरीफाइड। आई होप क्लियर है तीनों के तीनों पार्ट, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे किसी भी नंबर को कि वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। उसके वेरिएबल में उसको पुट करके देख लो, अगर वो जीरो रिजल्ट देता है तो वो उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। और हमें रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या फिर और क्या होगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 2 देख, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां मेंशन कर रखे हैं। तो कोई भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल होती है हमारी, वो किस फॉर्म में होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए a b c और d की वैल्यू चाहिए। तो वो किस तरीके से निकलेगी वो देखेंगे। सबसे पहले देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा। सम ऑफ जीरोज, अगर हमारे पास 3 अल्फा बीटा गामा 3 रूट हैं, 3 जीरोज हैं, तो हमारा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होता है हमारा? माइनस का b बाय a के इक्वल। और हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दे क्या रखा है? 2 दे रखा है। ध्यान से देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहला क्या है? सम ऑफ जीरो, तो वो किसके इक्वल दे रखा है हमें? 2 के इक्वल। अब इसके अपॉन में क्या मान लेंगे? 1। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम इसका, b किसके इक्वल हो गया हमारा? माइनस b इक्वल टू 2 के और a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 के। तो माइनस राइट साइड जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो गई? -2 और a की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो a और b की वैल्यू तो हमारी यहां से निकल चुकी। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है वो लिखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है? c बाय a के। अब यहाँ पे c बाय a वैल्यू क्या दे रखी है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की -7 दे रखी है, तो इसको -7 बाय 1 मानेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो c की वैल्यू क्या हो गई? -7 और a की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमें -14 क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू किसके होता है हमारा? माइनस का डी बाय ए के। वो क्या दे रखा है? माइनस का 14, इसके अपॉन में 1 मानेंगे तो माइनस डी इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या हो गई? 14। तो हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ चुकी। अब इनको क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या लिख करेंगे हम? पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7, d इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर देते हैं इसको। ax क्यूब है तो इसका मतलब a की जगह क्या आएगा? 1x क्यूब। फिर bx स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है? -2, तो माइनस का 2x स्क्वायर। cx है तो माइनस का 7x और d की वैल्यू 14, तो प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो क्या आ गई? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस की रोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a और a प्लस b। फाइंड a एंड b। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है क्यूबिकल और इसकी जीरोस दे रखी है a माइनस b, a और a प्लस b। तो हमें इन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको हम मान लेते हैं px, किसके इक्वल है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको कंपेयर किससे करेंगे? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के इक्वल। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हो गए? a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई? -3, c की वैल्यू क्या हो गई? 1 और d की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारी a और b की वैल्यू नहीं है, ये तो हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। अब कैसे निकलेगी? यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है हमारा? माइनस का b बाय a के। अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहला रूट क्या है? पहली जीरोज क्या है? a माइनस b, ये पुट कर ली। फिर हमारा क्या आएगा? a और फिर आएगा a प्लस b इज इक्वल टू किसके? माइनस का b बाय a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे देखते हैं a प्लस a क्या हो गया? 3a, b से b कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ से आई हमारे पास a की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है? सेकंड रिलेशन देख लेना है। सेकंड वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? b की वैल्यू सेकंड रिलेशन से। वो क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है हमारा? माइनस का d बाय a के। तो ये माइनस का d बाय a हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहला हमारा जीरोज क्या है? a माइनस b, सेकंड जीरोज क्या है? a और थर्ड जीरो है a प्लस b। इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? माइनस का d बाय a। d की वैल्यू क्या है? 1, तो माइनस का 1 बाय a की वैल्यू भी क्या है? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकली हमारी? 1। a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस b मल्टीप्लाई 1 प्लस b
इज इक्वल टू किसके, -1 के। 1 माइनस बी और 1 प्लस बी की हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 इस 1 को लेके जाएंगे हम राइट साइड, तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, √2। अब किसी का भी रूट लेते हैं तो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों पॉसिबल होती हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई ±√2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए।